इस बीच उदयपुर पुलिस की शहर के लोगों से अपील है कि शहर का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। आईजी खुद इस बात की अपील कर रहे हैं किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, माहौल खराब करने पर कार्रवाई होगी। उदयपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन अपनी तरफ से तमाम एहतियातन कदम उठा रहा है और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमला किया गया था, जब चाकूबाजी की गई थी, तो एक पक्ष के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त स्थितियां खराब होती हुई नजर आई और अब जब देवराज इस दुनिया में नहीं है तो पुलिस को आशंका है कि एक बार फिर से माहौल बिगड़ सकता है और ऐसे में लोगों से शांति की अपील पुलिस प्रशासन कर रहा है। बच्चे के प्रति हमारी सभी की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके प्रति सच्ची संवेदना यही होगी कि सभी अपने अपने घरों में शांति से बैठें, बेवजह किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। पर्याप्त पुलिस बल, अगर किसी ने कोई व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। धारा 144 भी शहर में लगी हुई है। तो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या अपील की जा रही है वो हमने आपको सुनाया, क्योंकि जब देवराज पर चाकू से हमला किया गया था तब भी स्थितियां बिगड़ती हुई दिखी थी। अब उसकी मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन तमाम स्थितियों को कंट्रोल कर रहा है। बबर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बबर, क्या तैयारियां हैं पुलिस की, क्योंकि चाकूबाजी की घटना के बाद लोगों में उबाल दिखा था, अब देवराज का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, पुलिस क्या एहतियातन कदम उठा रही है? आज भी बंद है, धारा 144 लागू है और कहीं भी अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में इकट्ठा होते हैं शव यात्रा के अलावा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आईजी ने कहा कि पुलिस को ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, अलर्ट पर रखा गया है कि कोई भी अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही साथ आज अंतिम यात्रा हुई देवराज की, उनके घर से उनका शव जो है शमशान गृह पहुंचा और वहां पर हजार संख्या में लोग उनके साथ रहे, लोगों ने फूल बरसाए और गमगीन हर चेहरा गमगीन वहां पर नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है, एक छोटी सी बात पर चाकूबाजी हुई और उसमें देवराज की हत्या हो गई। कई लोगों का आरोप यह भी था कि प्रशासन ने कुछ छिपाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल जो पिता हैं वो यहाँ थोड़े गंभीर नजर आए और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ न्याय चाहिए और उस व्यक्ति का केस कोई ना लड़े जिसने ये घटना को कारित किया। बबर पुष्पेंद्र, ये भी बताइए कि पुलिस ये जो कदम उठा रही है, क्या ये एहतियातन कदम है या पुलिस के पास कोई इनपुट है? क्योंकि हमने देखा था कि जब देवराज पर चाकू से हमला किया गया था, लोगों का उबाल सड़कों पर दिखा था, उस वक्त स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल दिखी थी। इस बार क्या इस तरह का कोई इनपुट पुलिस के पास है कि उस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सामाजिक संगठनों के कई पदाधिकारी जो हैं इस समय शहर में मौजूद हैं। जिस समाज से देवराज बिलोंग करता था उसके भी सामाजिक जो अधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में एक इनपुट है आईबी की तरफ से कि कोई भी इस तरह की घटना हो सकती है, लिहाजा पहले ही एहतियातन बंदोबस्त किए जाएं और उसी के परिणाम स्वरूप आईजी ने ये ऐलान किया। जी। और कार्रवाई को लेकर बबर, क्योंकि परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, पुलिस प्रशासन ने उसी समय दोनों आरोप जो एक लड़का आरोपी था उसको गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो नाबालिग था, लिहाजा उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया था। अब जो पीड़ित पक्ष है वो ये कह रहा है कि उनके परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि नाबालिग बच्चा चाकू लेकर कैसे स्कूल पहुंचा, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर उनके जो गार्जियंस है उन पर कार्रवाई हो, ये पीड़ित परिवार की मांग है। साथ ही साथ मुआवजे की मांग की जा रही है, एक नौकरी की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार स्तर पर उनकी मदद कर पाती है। ये मामला सिर्फ एक चाकूबाजी का नहीं है, इसके पीछे एक नफरती सोच, नफरती एजेंडा भी दिखता है। तो ऐसे में कार्रवाई बड़े पैमाने पर होनी चाहिए ताकि आगे कोई इस तरह के कदम ना उठा पाए। कन्हैया लाल मर्डर केस को भी अभी जनता भूली नहीं है और उसके बाद उसी जगह से एक और मामला इस तरह का सामने आना बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। बबर, नजर बनाए रखिए।